अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातमा। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत के इत्तेफाक के बाद 8 फरवरी की इलेक्शन की तारीख हतमी है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर मैं जिंदा रहा तो फैसले पर हर सूरत अमल होगा। आपने अदालत का दोस्ताना चेहरा देखा है, दूसरा चेहरा हम दिखाना नहीं चाहते। इलेक्शन कमीशन अगर काम नहीं कर सकता तो घर चला जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मजीद रिमार्क्स दिए कि ये बात ऑर्डर में लिखना नहीं चाहते, लेकिन पैगाम सब तक पहुंचा रहे हैं। वक्त आ गया है कि तमाम इदारे समझदारी का मुजाहरा करें। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के बयान की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के अहम तरीन रिमार्क सामने आए। कहा, अगर मैं जिंदा रहा तो इस फैसले पर हर सूरत अमल होगा। आपने अदालत का दोस्ताना चेहरा देखा है, दूसरा चेहरा हम दिखाना नहीं चाहते। इलेक्शन कमीशन अगर काम नहीं कर सकता तो घर चला जाए। वक्त आ गया है कि तमाम इदारे समझदारी का मुजाहरा करें। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें यकीनी बनाएं कि इंतखाबात का अमल 8 फरवरी को बगैर किसी रुकावट मुकम्मल हो। इंतखाबी शेड्यूल पर इलेक्शन कमीशन के हाथ बांधना चाहते हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, हल्का बंदियां शाया होने के बाद ही कानूनी तौर पर शेड्यूल जारी हो सकता है। जस्टिस सत्तर मिनुल्लाह ने PTI के वकील से कहा, अली जफर साहब आपको यकीन दिलाते हैं अदालत इस फैसले पर अमल कराएगी। चीफ जस्टिस ने कहा, मीडिया ने भी अगर शकूक पैदा करने की कोशिश की तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। अदालत ने 90 दिन में इंतखाबात के लिए दायर दरख्वास्तें निपटा दी। PTI और बार की कोशिशों से इलेक्शन की तारीख मिली। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, ताखीर नहीं होगी। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, खुशी है तमाम सियासी जमातें इंतखाबात पर मुत्तफिक हैं। इंतखाबात साफ और शफाफ होने चाहिए। ये पिटिशन PTI ने और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने की थी। मुझे खुशी तो ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस फैसले को खुशामदीद कहा है और कहा है कि बहुत अच्छी बात है, इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन कोशिश सिर्फ PTI और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने की। आज अदालत ने ये फ़ैसला अनाउंस कर दिया है कि आने वाले इंतखाबात 8 जनवरी 2024 को 2000 फरवरी को होंगे और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि इलेक्शन किसी किस्म की ताख़ीर का शिकार हो सके। उसके बाद अदालत ने वार्न कर दिया, वार्निंग दी सबको कि अब हमारे पास ये तारीख हमने नहीं दी, ये तारीख प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमीशन ने दी है और इस तारीख पे सारी हुकूमतें एग्रीड हैं। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक हर कोई कहता है इंतखाबात शफाफ हों, लेकिन मुदाखलत भी की जाती है। इलेक्शन शफाफ होंगे और क्या लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा दूर हो जाएगा? यही सवाल डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर ने अरकान सेनेट के सामने रखा। उनके क्या जवाबात थे, आइए देखते हैं। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि सब साफ शफाफ इंतखाबात तो चाहते हैं, मगर मुदाखलत भी की जाती है। क्या आइंदा इलेक्शन साफ शफाफ होंगे और सब सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? आइए जानते हैं अरकान सेनेट से। सारी तनख्वाह मिलती है सिर्फ एक काम की, वो है इलेक्शन कराना और फ्री और फेयर कराना। अगर वो ये समझता है कि मुदाखलत की वजह से या किसी वजह से वो ये नहीं करा सकता तो उसको उसूलन उस सीट पे होना ही नहीं चाहिए। वो अभी तक जो उसके इर्द गिर्द इलेक्शंस के माहौल है वो तो ऐसा नहीं लग रहा और लोगों को असल तो टेस्ट ये है कि जब इलेक्शंस हो जाएंगे उसके बाद क्या हम ये जो पोलराइजेशन और माहौल में तलखी है वो कम होगी। अपने जोरे बाजू पे इलेक्शन लड़ें, जाएं और एक पार्टी ने 15 साल हुकूमत की है, वो बताए 15 साल में क्या किया है, हम बताएंगे हमने 9 साल में क्या किया है। दूसरी ने 4 साल हुकूमत की है, वो बताए और 15 साल वहाँ की है खैबर में, वो बताएं हमने क्या किया है। तो अवाम अंधे नहीं है। हमारी ख्वाहिश होगी कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, 2018 की तरह ना हो। अरकान सेनेट कहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन का ऐलान खुश आइंद है, मगर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है कि वो तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करें। कैमरामैन अफजाल चौधरी के साथ अली शेर, बोल न्यूज़ इस्लामाबाद।
हम भी शफाफ इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। उन्होंने शिकवा किया कि हमें भी किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। शफाफ इंतखाबात के बगैर गुजारा नहीं। हम भी 90 रोज में इलेक्शन चाहते थे, लेकिन आइन की बाकी शिकें भी सामने रखनी हैं। तो डिमांड दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। एंड जब ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, एंडोर्स हिम। कौन नहीं चाहता कि लेवल प्लेइंग फील्ड? हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही मिली। 2002, 2008, 2013, 2018 वी ओनली वन इलेक्शन। जब एक दफा सेंसस फाइनलाइज हो जाए और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट उसको अप्रूव कर दे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। आइन बहुत क्लियर है कि उसके बाद उसको डीलिमिटेशन करना है। डीलिमिटेशन कैसे हुई, कहां हुई, कब हुई, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। मैं कई मेंबर नेशनल असेंबली को अपने भी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी मिला हूं। मैंने देखा हर एक को कोई ना कोई इशू है। जाहिर है कि अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आई एम यूज्ड टू इट, तो अगर उसका कुछ हिस्सा निकल गया है, कुछ हिस्सा नया आ गया है, तो आई एज अ पोटेंशियल कैंडिडेट मुझे उसके लिए फिर ऑब्वियसली एक नई मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो मैं सिर्फ ये गुजारिश करूं कि इसमें पिछली हुकूमत, हम भी चाहते थे 90 दिन में इलेक्शन हो, उसका एक जो लिंक है वो एक फंडिंग के साथ है, जो ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा बिल्कुल है। लेकिन क्या हम फिस्कल डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? रहनुमा नू लीग जावेद लतीफ कहते हैं फैजाबाद धरने 2017 के इलेक्शन और 9 मई के मास्टरमाइंड्स को सामने लाना जरूरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान खुशाइंद है। हमें रियासत मुखालिफ कहा जाता रहा, हमारे खिलाफ जहन बनाया गया कि ये डाकू और लुटेरे हैं। फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन है? 9-10 मई का मास्टरमाइंड कौन था? 2014 में जब चीन के सदर को आने से रोका गया था, ये वही मास्टरमाइंड है? उनके नाम सामने ना आए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया है। वो इंतहाई जहाँ कौम की ज़रूरत थी, आइनी ज़रूरत थी, वहाँ रियासत की भी ज़रूरत थी। और ये बड़ा अच्छा इक़दाम है जिसको पूरी कौम फील्ड हर एक को मिलनी चाहिए। हमारे खिलाफ ज़हन बनाए गए कि ये चोर डाकू लुटेरे हैं, और रियासत के ख़िलाफ़ एक नौजवानों का कमज़ोर या नापुख्ता ज़हन को इस तरह पुख्ता कर दिया जाए कि शायद उनके अलावा बाकी तमाम रियासत मुखालिफ लोग हैं। क्या इसी तरह रहने दिया जाए? अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम बोले, इलेक्शन में सबको मौका मिलना चाहिए, फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, अब आवाम ने फैसला करना है। 11 जमातों ने इक़्तिदार के मज़े लिए, अब कोई भी नाकामी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। इलेक्शन की डेट 8 फरवरी तय पाई, ये यकीनन खुशाइंद है। और मैं इस मौके पर तमाम स्टेक होल्डर्स को और खुसूसन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके फैसले को सराहता हूं कि इन हालात में न सिर्फ एक अच्छा फैसला आया, बल्कि उस पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया गया। जनाब चेयरमैन, फैसले तो यहां आते हैं, मसला अमल दरामद का होता है। और जब बड़े ऐवानों के फैसलों पर अमल दरामद होगा तो उससे यकीनन उनकी इज्जत और तौकीर में भी इजाफा होगा और ऐवान भी मजबूत होंगे। एक ऐसी हुकूमत जिसमें 11 जमातें शराकतदार थीं, मगर वो 11 की 11 जमातें इक़्तिदार के मज़े भी लेती रहीं, मगर अपनी नाकिस कारकर्दगी का बोझ उठाने के लिए उनमें से कोई भी तैयार नहीं। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफराद की वापसी का सिलसिला जारी है। अब तक 1,48,000 के लगभग अफराद रजाकाराना तौर पर अफगानिस्तान वापस जा चुके। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में हिरासत में लिए गए अफराद को ट्रांजिट कैंपों में मुंतकिल किया जा रहा है। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफराद की वापसी का सिलसिला जारी। 1,48,000 के लगभग अफराद की रसाकाराना वापसी। तुरखम के रास्ते 294 अफराद को गुज़िश्ता रोज़ अफगानिस्तान रवाना किया गया। उधर कोयटा में 572 तारकीन वतन को हिरासत में लेकर ट्रांसिट कैंप्स में मुंतकिल किया गया है।
अटक में भी 272 अफराद को ट्रांसिट कैंप मुंतकिल किया जा चुका है। कराची में सोराब गोट और अकमान बस्ती में भी गैर कानूनी अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं। पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन में चादर और चारदीवारी का खास ख्याल रखा जा रहा है। और जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अफगान मुहाजिरीन को जबरदस्ती निकालने का तासुर गलत है। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई कहते हैं गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को बाइज्जत तरीके से वापस भेज रहे हैं। दुनिया भर में ऐसे अफराद को सजा दी जाती है। सिटीजन्स हैं, इनका भेजना पाकिस्तान का सावरन राइट है, लेकिन हमने प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पे, डायरेक्टिव्स पे पूरे अपने पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट को कहा है कि कोई भी ऐसा काम अक्रॉस पाकिस्तान ना किया जाए जिससे गैर मुल्की तारकीन वतन की इज्जत नफ्स पे आंच आए, और कोई भी हम गिरफ्तारी नहीं करने जा रहे हैं। अगर कोई भी हमें कंप्लेन है उसकी उस इलाके के मुतल्लिका SHO के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म की हदायत पर आर्मी चीफ के विजन के मुताबिक और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने गैर कानूनी तारकीन वतन को बाइज़्ज़त तरीके से भेजने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। और निगरान वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा फ़िरोज़ जमाल शाह ने कहा है कि गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला के लिए ऑपरेशन जारी है। KP से अभी तक कोई शिकायत सामने नहीं आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि KP हुकूमत ने पेशावर, खैबर और नौशहरा में एमरजेंसी लगाई है। पनाह गज़ीन ख़वातीन की तस्वीर और फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF जायजा मिशन के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात आज फिर होंगे। FBR हुकाम महसूलात के मामले पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती इदारे को कर्ज प्रोग्राम की तमाम शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई है। पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात का दूसरा रोज़। टैक्स छूट ख़त्म करने पर FBR की अमल दरामद रिपोर्ट तैयार। फ़िरक़ैन में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी। रेवेन्यू टारगेट, रिफंड अदायगियाँ और टैक्स छूट पर बातचीत होगी। IMF की शराइत पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश की जाएगी। IMF के साथ कामयाब इक़्तिसादी जायज़ा मुकम्मल होने पर $71 करोड़ की किस्त मिलेगी। गुज़िश्ता रोज़ IMF जायज़ा मिशन ने पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार किया था। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की तमाम शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई है। IMF जायज़ा मिशन 15 दिनों के लिए पाकिस्तान आया है। 10 दिन तक तकनीकी सतह, 5 दिन पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। स्टॉक मार्केट तजियाकारों ने आम इंतखाबात के ऐलान और IMF मुज़ाकरात को बाजार हिस्सेस में तेजी की वजह करार दे दिया। मेंबर स्टॉक जफर मोती ने बोल के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू में कहा, मुल्की मईशत ट्रैक पर आ रही है। इस साल भी जो कंपनियां प्रॉफिट करती हैं हमेशा की तरह, उनके रिजल्ट्स पिछले सालों से बेहतर आ रहे हैं और वो टॉप हैवी भी हैं इंडेक्स के अंदर। जैसे ही IMF से हमारी निगोशिएशन शुरू हुई, पहली आगे इंस्टॉलमेंट, तो उसे लगा कि हम ऑन ट्रैक आएंगे थोड़े दिनों में इकोनॉमी पर, और वो देखना नजर भी आ रहा है। तीसरा, डॉलर रुपये की जो पैरिटी थी अब थोड़ी दोबारा हिलजुल हुई है, लेकिन काफी दिनों से ट्रेंड डाउनवर्ड ही जा रहा था, जो एक पॉजिटिव साइन थी कि अगर किसी ने डॉलर रुपये की पैरिटी पर स्टेबल ना करने की कोशिश की है तो उनके ऊपर जुर्माने भी हुए हैं कई बैंकों पर, और जगहों पर जो गलत एक्सचेंज कंपनियां खुली हुई थी उनको भी दे वर टेकन टू टास्क। कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। कमिश्नर कराची और फ्लोर मिल्स मालकान के दरमियान आटे की कीमतों के हवाले से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। कमिश्नर कराची से मुज़ाकरात कामयाब रहे हैं। आटे की कीमतें तय पा गई हैं। चौधरी आमिर चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सरकारी मुकर्ररा करदा नर्ख पर आटा फराहम करने पर रजामंद हो गई है। महमूद मौलवी रहनुमा फ्लोर मिल्स एसोसिएशन 2.5 नंबर आटे की होलसेल कीमत 120 रुपये और रिटेल 127 फी किलो कर दी गई है। फाइन आटा और मैदे की होलसेल कीमत 130 रुपये और रिटेल 134 रुपये फी किलो कर दी गई है। मजीद आपको बताएं कि रिटेल और मार्केट्स और मिलों से आटा आवाम को सरकारी नर्ख पर मिलेगा। अब आपको बताएं कि गजा में सेहूनी फौज के जुल्म सितम का सिलसिला न थमा। जवालिया के बाद बरीज कैंप पर भी बम बरसा दिए गए। वहशियाना कार्रवाई में 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जवालिया कैंप पर 3 दिन में तीसरा हमला करके मजीद 29 अफराद की जान ले ली गई।
मगरबी गजा में स्कूल पर भी बमबारी की गई। 5 अफराद शहीद हो गए। शहादतें 9000 से जायद हो गईं। हमास ने 4 इजरायली फौजी ठिकाने लगा दिए। सयूनी फौज ने गजा को पूरी तरह घेरे में लेने का दावा कर दिया है। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ के ओहदे पर रहने से मुतालिक फैसला आज हो जाएगा। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता की तरफ से वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को चेयरमैन पीसीबी के मुस्तक़बिल से मुतालिक समरी भेजी गई, जिसमें वज़ीर आज़म से राय मांगी गई है। मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ की मुद्दत कल पूरी हो रही है। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी की तैनाती का नोटिफिकेशन 5 जुलाई को जारी हुआ, जिसकी मुद्दत 4 माह थी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की जानिब से आज ही समरी पर अपनी राय से आगाह किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान टीम ने फील्डिंग में तो कुछ गलतियां की, लेकिन कैचेस पकड़ने में उन्होंने खूब महारत दिखाई। जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक ग्रीन शर्ट्स ने 37 कैचेस को हाथ से नहीं जाने दिया। 6 मौके पर बॉल उनके काबू नहीं आ सकी। इस कारकर्दगी की बदौलत पाकिस्तान टीम ने टॉप पोजीशन हासिल कर ली। उनकी कामयाबी का तनासुब 86% रहा। 85% के साथ नीदरलैंड का दूसरा नंबर है। भारत की तीसरी पोजीशन है। आपको बता रहे हैं कि थाईलैंड की सरजमीन पर पाकिस्तानी तंजसाजों की धूम। बॉडी बिल्डर्स ने मैदान मार लिया है, जबकि मोहम्मद रमीज़ और फैशन फिटनेस मॉडल सादिया शेख बनी दुनिया बोल है में मेहमान मुल्क के लिए मजीद कामयाबियां समेटने के अज़्म का इजहार किया। फैशन फिटनेस मॉडल के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपकी फ़िटनेस बहुत कोई हाई फाई होनी चाहिए। उसके अंदर ये होता है कि आपने जो है वो सबसे ज़्यादा आपके फेस लुक्स, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी जो ड्रेसिंग है, फिर आपकी वॉक है, उसके अंदर इस कैटेगरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो लोग नोटिस करते हैं। अभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से पार्टिसिपेट करूँगी, लेकिन पहले पावर लिफ्टिंग में मैंने पार्टिसिपेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने गोल्ड मेडल विन किया था माशाल्लाह। और उसके बाद फिर इसको स्टार्ट करते करते फिर सर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप थोड़ा सा चेंज उस तरफ जाएँ, तो फिर मैंने इस कैटेगरी में जो है ना तैयारी शुरू की। और तैयारी क्या थी? बस 6 मंथ से हम ट्रेनिंग पे थे, और उसके बाद डाइट थी बहुत टफ़, रूटीन बहुत टफ़ था। 2 टाइम हमारी ट्रेनिंग्स होती थी और डाइट बहुत स्ट्रिक्ट करनी पड़ी थी। डाइट बहुत स्ट्रिक्ट डाइट थी, क्योंकि हमें सिर्फ हमारे कार्ब्स बंद हो जाते हैं, सिर्फ हमें एग्स, चिकन। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे में सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। सेहत कार्ड से सूबे के 22 लाख खानदानों को 1200 अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जाएगा। तफसीलात दानिश मुराद की इस रिपोर्ट में। सेहत कार्ड के इजरा की इफ्तिताही तकरीब वज़ीर-ए-आला सेक्रेटरीट में हुई। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी नेगरा वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान अली मर्दान डोम की थे, जबकि सूबाई वुज़रा और आला सरकारी हुक्काम भी तकरीब में शरीक थे। मंसूबे का इफ्तिताह एक शख्स को अलामती शनाख्ती कार्ड देकर किया गया। नेगरा वज़ीर-ए-आला ने कहा कि बलूचिस्तान के लोग अपने शनाख्ती कार्ड के जरिए मुल्क के 1200 अस्पतालों में अपना इलाज मुफ्त करवा सकते हैं। हुकूमत बलूचिस्तान ने तमाम शहरियों को हेल्थ कार्ड के ज़रिए मुफ्त इलाज करवाने का फ़ैसला किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मंसूबा आज पाया तकमील तक पहुँच चुका है। तकरीब से सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अमीर मोहम्मद ने कहा कि सेहत कार्ड से बलूचिस्तान के 22 लाख से ज़ायद ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। आज हम यहाँ हैं और आज वो लॉन्चिंग सेरेमनी हो रही है, एंड दैट ड्रीम हैज़ कम ट्रू। और अल्लाह ताला हमें बलूचिस्तान के अवाम का शनाख्ती कार्ड ही इनका सेहत कार्ड होगा, जबकि अवामी हलकों की जानिब से हुकूमत के इस इक़दाम को भी खूब सराहा जा रहा है। कैमरामैन सैयद अब्दुल अली के साथ दानिश मुराद, बोल न्यूज़, कोयटा। सुप्रीम कोर्ट ने 42 साल बाद 2 बहनों को जायदाद में उनका हिस्सा देने का हुक्म दिया। अदालत ने जायदाद न देने वाले शख्स पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। हर्जाना ना देने पर इसी मालियत की जायदाद दी जाएगी। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि केस क्लासिक मिसाल है कि रेवेन्यू अफसर की वजह से केस इल्तवा में पड़े रहते हैं। जायदाद दबाने वाले अदालती कार्रवाई के जरिए साल फवायद लेते हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि कानून, दीन, अखलाक और समाज सब इस केस में आपके खिलाफ हैं। अफसोसनाक खबर देंगे आपको पाकपतन से, जहां संगदिल शौहर ने बीवी से इंतकाम लेने के लिए 2 साला बच्चे को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम राशिद को हिरासत में ले लिया। मुलजिम के बीवी से आए रोज झगड़े होते थे।
पाकपतन में संगदिल शख्स ने इंसानियत को शर्मा दिया। मुलजिम राशिद ने 2 साला मासूम बेटे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया और लाश सहन में दफना दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की बीवी आए रोज़ झगड़ों के बिना पर मैके में थी। इत्तला मिलने पर पुलिस ने बच्चे की लाश बरामद कर ली। जो मुलजिम राशिद है उसके अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात ख़राब थे और उसकी बीवी रूठ कर कई माह से मेके चली गई थी और उसको बच्चे संभालने पड़ रहे थे। इनका आपस में तनाज़ा चल रहा था। उस बिना पे मुलजिम ने अपने छोटे बेटे को कत्ल करके उसको सेन में ही दफना दिया। पुलिस ने मुलजिम राशिद को हिरासत में ले लिया। मुलजिम से मजीद तहकीकात जारी हैं। रेकोडेक मंसूबा पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण बन गया। SIFC और गैर मुल्की कंपनी बैरक के इश्तराक से बलूचिस्तान में रेकोडेक मंसूबे पर काम शुरू हो गया। मंसूबा तकरीबन 7,500 लोगों को रोजगार फराहम करेगा। रेकोडेक मंसूबा पाकिस्तान की तरक्की का बड़ा संग-ए-मील। बलूचिस्तान में रेकोडेक के मकाम पर 5 अरब 87 करोड़ टन के तांबे के ज़खायर मौजूद हैं। रेकोडेक में 42 मिलियन औंस सोने के ज़खायर भी मौजूद हैं। मादनियात की कंपनी बैरक रेकोडेक में $7 बिलियन की सरमायाकारी करने की ख्वाहिशमंद है। माहिरीन ने मंसूबे को मुल्क की तरक्की का अहम संग-ए-मील करार दिया है। SIFC और बैरक का इश्तराक बलूचिस्तान की खुशहाली के लिए भी अहम तरीन करार दिया जा रहा है। रेकोडेक मंसूबे से 2028 तक पहली पैदावार का हदफ मुकर्रर किया गया है। अवाम ने फौजी अदालतों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। अवाम ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलिट्री कोर्ट्स का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना खुशाइंद है। फौजी अदालतों में मुकदमात चलने से दहशतगर्दों को रिलीफ नहीं मिलेगा। अवाम ने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नजरसानी करे। कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की लहर है और इसका कला कुमा करने के लिए जिस तरह से मिलिट्री कोर्ट्स बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और केसेस को तेजी से प्रोसेस करते हैं, तो ये बड़ी एक ज़बरदस्त और खुशाइंद बात है। मौजूदा दौर में फौजी अदालतों में जो दहशतगर्दी के खिलाफ केसेस चल रही है तो उस दहशतगर्दों को रिलीफ नहीं मिल रही, लिहाजा फौजी अदालतों पर हम पहर भी करते हैं और फौजी अदालतों को हम अप्रिशिएट करते हैं। मेरा खबर है सीधा फौजी अदालत खत्म शुरू बेखो अलका दगा खशेवा की या तरागरी दौरानकारी खशेवा की तो जब फौजी अदालत ने की चलेगा अमनी खुदी का अमन रही। तो इसको और करना चाहिए। इसमें 4 जज ने फैसला दिए, एक ने अपने साथ महफूज कर लिया है, तो इसके दोबारा गौर करना चाहिए और इसको वापस लेना चाहिए। अब आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को सील करने का हुक्म दे दिया। धुएं का तदारुक न करने वाली फैक्ट्रियों को गिराने का इंदिया भी दे दिया गया। इस मॉक केस की समाअत के दौरान अदालत ने हुक्म दिया कि महकमा पुलिस धुआं फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी एक्शन ले। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, धुएं का तदारुक न करने वाली फैक्ट्रियों को गिराने का इंदिया। फैसले में अदालत ने कहा सनतों के मालिकान से हल्फनामे लिए जाएं। अगर स्मोक फैलाई तो उनकी फैक्ट्रियों को गिरा दिया जाएगा। अदालत ने ज़िला अदलिया को सील की गई फैक्ट्रियां खोलने और हुक्म इम्तनाई जारी करने से भी रोक दिया। कहा धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां इसी अदालत के हुक्म से डी सील होंगी। अदालत ने कहा PDMA सोया हुआ है, हम इसे जगाते हैं। हेल्पलाइन और वेबसाइट के बारे में आवाम को मालूमात फराहम करें, इश्तिहार दें और पैमरा से बात करें। कमिश्नर लाहौर ने बताया कि इश्तिहार आ गया है जो इतवार के अखबारात में लगवाया जाएगा। खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों को खुश्क सर्दी ने लपेट में ले लिया। महकमा मौसमियात ने बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहने की पेशगोई कर दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे धुंध का राज रहा। कराची में गर्मी की लहर बरकरार। नवंबर आ गया मगर बारिशों की खबर न लाया। भीगी सर्दियों के मतवालों का इंतजार तवील हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में खुश्क सर्दी ने डेरे डाल लिए। महकमा मौसमियात ने मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क जबकि बलाई इलाकों में सर्द रहने की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सर्दी की लहर बरकरार। दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। लेह में -4 और कलाम में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान में जाड़े ने रंग जमाना शुरू कर दिया। कल रात में 3 और कोयटा में पारा 7 तक गिर गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ने मंजर धुंधला दिए। मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे धुंध का राज रहा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी का राज बरकरार है। स्मॉग बढ़ती जा रही है मगर अभी तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। क्या इस साल
सर्दी ज़्यादा होगी और बर्फबारी कब से शुरू होगी, जानते हैं फातिमा शिराजी से जो महकमा मौसमियात के दफ्तर में चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के साथ हैं। जी फातिमा, क्या कहना है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का? मौसम बहुत ज़्यादा खुश्क है जिसके पेश नज़र गले में खराश और आंखों में जलन बहुत ज़्यादा है। स्मोक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी मोहम्मद असलम साहब, इनसे ये जानते हैं कि बारिश क्यों नहीं हो रही, क्या ऐसी वजूहात हैं और बारिश ना होने के सबब स्मोक में मज़ीद कितना इजाफा होगा और उससे कौन कौन सी बीमारियाँ फैल रही हैं? जी बिल्कुल, आजकल जैसे स्मोग पंजाब में और स्पेशली लाहौर में शायी हुआ है, ये फ़ोटो केमिकल स्मोग होती है। जैसे जैसे सूरज की रोशनी ज़्यादा तेज़ होती है, ये ज़्यादा इसका जो पोल्यूशन लेवल है बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो रिएक्शन जो धुआं निकलता है गाड़ियों वगैरह से, उससे जब रिएक्शन सूरज की रोशनी का होता है तो ये ज़्यादा फैलती है। बिल्कुल, हमारी बात हुई है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट से, उनका ये कहना है कि मज़ीद एक हफ़्ते तक तो कोई इम्कान नहीं है बारिश का और बच्चों को चाहिए वो खुद इसकी केयर करें और मास्क का इस्तेमाल। फातिमा आपका। मुल्क में गंदम के बहरान का खदशा पैदा हो गया। महकमा मौसमियात ने नवंबर में मामूल से कम बारिशों की पेशगोई कर दी। मशवरा दिया कि गंदम की काश्त रवां माह के वस्त तक मुकम्मल कर ली जाए। मौसम बदल रहा है, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कहा नवंबर में मामूल से कम बारिशें होंगी जिससे गंदम और रबी की काश्त मुतासिर हो सकती है। अक्टूबर में भी मामूल से कम बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए गंदम की काश्त नवंबर के वस्त तक हर सूरत मुकम्मल कर ली जाए। नहरी इलाकों के काश्तकार चावल और गन्ने से खाली होने वाली ज़मीन पर गंदम की काश्त जल्द मुकम्मल कर लें। नवंबर में मैदानी इलाकों में धुंध पड़ने का भी इम्कान है। धुंध से गन्ने और सब्जियों में फंगस का खतरा होता है। महकमा मौसमियात ने रवां माह बारिशें कम होने का खदशा जाहिर कर दिया, जिस पर ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के माहिर ज़राअत ने किसानों को 20 नवंबर से कबल की है। मज़ीद जानते हैं फैसलाबाद से उवैस सत्तार से जो इस वक्त डॉक्टर नदीम के साथ मौजूद हैं। जी उवैस, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने पेशेनगोई की है कि रवां माह में जो कम बारिशें होने का इम्कान है, अक्टूबर में भी उम्मीद से कम बारिशें हुई, जिसकी वजह से जो रबी की फसल है उसको जो फसल मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ एक माहिर ज़राअत मौजूद हैं, डॉक्टर नदीम अकबर, ज़राई यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है। उनसे पूछते हैं, वक्त काश की बात करते हैं, उसमें ना सिर्फ ये है कि हम ये जो आपके पानी वाला मसला है इससे बच जाएंगे, या बल्कि जो आगे गर्मी आ जाती है, जो वक्त पे काश्त होती है, वो हम इंग्लिश में कहते हैं कि सर्दी की स्ट्रेस से भी बच जाती है, कोल्ड स्ट्रेस से भी गंदम बच जाती है और हीट स्ट्रेस से भी बच जाती है। दूसरा भी आपने ये जो जिक्र किया कि आगे बारिशें भी नहीं हो रही और ये पानी का भी मसला आएगा, तो वक्त पे काश्त कर लेनी चाहिए। और साथ स्मोक का भी आप देखें आजकल बहुत ज़्यादा, बेसिकली जो हमारा राइस वीट का जो क्रॉपिंग सिस्टम है ना, तो आजकल ज़मींदारों ने चावल को हार्वेस्ट कर लिया है। जी बिल्कुल, उनका कहना था कि आगे धुंध की वजह से चने और सब्जियों को जो फंगस लगने का खतरा है, उसके लिए टनल फार्मिंग को यूज़ करना चाहिए, वो टेक्नोलॉजी, ताकि फंगस ना लगे। इसको सर्दी और गर्मी। आपका बहुत शुक्रिया। रवां साल मौसम सरमा अक्टूबर के महीने में बारिशें मामूल से कम हुई, जबकि नवंबर में बारिशों की क्या पेशगोई है, जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अल्लाहदिता खान से जो मौजूद हैं डीजी मैट माहिर साहिबजादा खान के साथ। मजमूई तौर पर मौसम सरमा कैसा रहेगा, बरसात कितनी होंगी और नवंबर के महीने में ख़ासकर फसल रबी में उसकी काश्त के लिए फसलें कम होंगी या ज़्यादा। हमारे साथ डीजी मैट माहिर साहिबजाद खान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा सर। देखें, इस साल जो अभी लग रहा है हमारे मॉडल फोरकास्ट जो हम देते हैं, आज हमने एडवाइज़री भी इशू की है, या जो कुछ भी उसमें लोगों को एडवाइस करना है हमारे किसान भाइयों को। चावल की फसल की काफ़ी ज़्यादा कटाई हो रही होती है, तो इसमें थोड़ा सा लगता है कि जी कहीं वो उनको थोड़ा सा टाइम जो है ना वो ज़्यादा लगेगा। गंदम की फसल या चने की फसल या दूसरी हमारे ये पोठवार के इलाके में फसलें काश्त होती हैं, तो उनको थोड़ा सा वो चूँकि उनकी बिजाई शुरू है, तो इस बिजाई का मुतासर होने का इम्कान है। जी बिल्कुल, किसान मुताद भी रहें और वेबसाइट को अगर देखते रहें, मौसम पे नज़र रखें तो ज़्यादा बेहतर। बहुत शुक्रिया एडी खान हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। और जिलानी पार्क में लाहौर है फेस्टिवल जारी है। फेस्टिवल में रवायती सकाफत के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। मज़ीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे ताबिश भट्ट से जो इस वक्त फेस्टिवल में मौजूद हैं। जी ताबिश, आगाह कीजिएगा।
कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर जिलानी पार्क में, जहाँ पर लाहौर लॉरे फेस्टिवल के नाम से एक फ़ेस्टिवल सजाया गया और आज इसका 7वां रोज़ा है। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि कैसा लगा यहाँ पर। यहाँ आके बहुत अच्छा लग गया, स्टॉल्स वगैरह हैं और देसी खाने भी, बहुत वैरायटी है हर चीज़ की, तो और भी ऐसे होने चाहिए, लगाने चाहिए। नहीं, मज़ीद हो तो अच्छी बात है। हम लोग वैसे शाहदरा से आए हैं तो हम लोग यहाँ पर इंजॉय करने के लिए, हमने भी सुना था कि यहाँ पर फेस्टिवल है तो बहुत मज़ा आता होता है, हम भी इंजॉय करने के लिए आए हैं। देखिए बिल्कुल फैमिलीज़ की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, बच्चे बड़े बूढ़े हर उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है लाहौर फेस्टिवल में मौजूद है। ओवरऑल जो है अगर बात की जाए तो फेस्टिवल जो है कामयाब जा रहा है। ठीक है ताबिश, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत का यौम इकबाल के मौके पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। आम तातील का काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 9 नवंबर को पूरे पाकिस्तान में शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश मनाया जाएगा। सऊदी हुकूमत ने मुसाफिरों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। परवाज़ की रवानगी में ताख़ीर और मनसूखी पर मुसाफिरों को एयरलाइन मुआवजा अदा करेगी। एयरलाइन मुसाफिरों को परवाज़ की 6 घंटे से ज़ायद ताख़ीर पर फ़ीकस 750 रियाल देने की पाबंद होगी। परवाज़ की मनसूखी की सूरत में एयरलाइन मुसाफिरों को 150% टिकट की अदायगी करना लाजिम करार। सऊदी एविएशन के मुताबिक रवानगी में 6 घंटे से ज़ायद ताख़ीर पर मुसाफिरों को होटल समेत तमाम सफ़री सहूलियात मुहैया करेगी। 3 घंटे से ज़ायद परवाज़ की रवानगी में ताख़ीर पर मुसाफिरों को खाना और सहूलियात फराहम करना लाजिम करार दिया गया है। सकाफ़तों के तबादले, देश परदेश के पकवान और रिवायती अशिया, शहर इक़्तिदार में सजा मुनफरिद मेला, जहां मुख्तलिफ ममालिक के खाने पेश किए गए। और मेले की सैर करा रही हैं मापारा अपनी इस रिपोर्ट में। सकाफती रंग, देश परदेश के पकवान के संग इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में रंगारंग तकरीब का इनेकाद। कल्चर डिप्लोमेसी के उन्वान से एक छत तले मुख्तलिफ ममालिक की रिवायत देखने और इंजॉय करने का मौका मिला। मेले में आने वाले मर्दो ख़वातीन का कहना था कि ऐसी तकरीबात से दूसरे ममालिक की सकाफत और खानों की लज्जत का पता चलता है। एवरी फूड वॉज डिफरेंट विद टेस्ट एंड वो डिस्टिंक्शन सी डिफरेंट होती है, हर एक कल्चर होता है और हर फूड से हम दूसरे कल्चर्स को पहचानते भी हैं। अक्सर इस तरह होना भी चाहिए, लाइक इट इज़ फन ऑल्सो, और अच्छा भी लग रहा है और मज़े की चीज़ें भी खाने को मिल रही हैं। So we have specialty from Malaysia which is coconut rice, and we have here Bahraini kebab. We have meatballs from Denmark and from Germany. We have Italian mini pizza special. मेले में सजे रिवायती मलबूसात और ज्वेलरी समेत मुख्तलिफ तस्वीर शुरका की तवज्जो का मरकज रहीं। सकाफ़तों की दिलकशी और जायकों की मिठास के साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक की रवायात को भी उजागर करने का मौका फराहम किया गया। कैमरामैन सद अब्बास के साथ महपारा ज़मान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। मिट्टी के सरकारी स्कूल में बच्चों की पोशीदा सलाहियत उजागर करने के लिए आर्ट और कैलीग्राफी नुमाइश का इनेकाद किया गया। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तलबा की महारत ने शुरका को हैरान कर दिया। तफसीलात LG राठौर की रिपोर्ट में देखते हैं। छोटे शहर में बड़ी महारत। मिट्टी के गवर्नमेंट अमर जगदेश हाई स्कूल में कैलीग्राफी और एनाटॉमी नुमाइश के दौरान तलबा का टैलेंट देखकर शुरका दंग रह गए। मशहूर शख्सियात की मुनफरिद तस्वीर और कैलीग्राफी लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई। आज का जो ये आर्ट, कैलीग्राफी और एनाटॉमी का जो प्रोग्राम है, ये मैंने देख करके मतलब बहुत खुशी हुई और ये फ़ख्र भी हुआ कि हमारे इस देहात के बच्चे जो हैं या थरपार करके जो बच्चे हैं अमर जगदीश कॉलोनी इस हाई स्कूल के अंदर जो ज़ेर तालीम है, उनका मुस्तकबिल जो बिल्कुल रोशन है। नुमाइश के मौके पर स्कूल हेडमास्टर कैलाश लोधा ने मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तलबा की अनथक मेहनत और लगन को सराहा। एग्जीबिशन का मकसद यही होता है कि जो भी आपके अंदर, बच्चों के अंदर टैलेंट है, आप उसको स्पेस दें और बच्चे अपना टैलेंट जो है वो निखार जो उसके अंदर मौजूद है वो दिखाएं। नुमाइश के अख्ताम पर शानदार कैलीग्राफी और तस्वीर बनाने वाले तलबा की हौसला अफजाई के लिए शील्ड्स और असनाद दी गईं। LG राठौर, मिट्टी, बोल पाकिस्तान। महावीर सनाब नारायण दास, फर्स्ट पोजीशन महावीर। पंजाब हुकूमत की हिदायत के मुताबिक स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहाड़ी के ज़ेर तमाम स्पेशल बच्चों के लिए स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स गाला में बोरेवाला, बिहाड़ी और मैलसी के स्पेशल स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की।
विहाड़ी में स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ज़ेर एहतमाम स्पेशल बच्चों के लिए स्पोर्ट्स गाला सजाया। खेलों में स्पेशल बच्चों ने भरपूर शिरकत की। स्पेशल बच्चों ने 100 मीटर 200 मीटर रेस समेत मुख्तलिफ खेलों में भरपूर हिस्सा लिया और कल्चर भंगड़े भी डाले। खेलों में पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में मेडल्स, ट्रॉफियां और दीगर इनामात तकसीम किए गए। स्पोर्ट्स गाला के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हसनैन शाह ने बताया, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर स्पेशल बच्चों के टैलेंट को मंजर आम पे लाने के लिए स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स गाला की तकरीब में DO स्पेशल एजुकेशन जिशान अहमद, ADCG जनरल चौधरी अब्दुल जब्बार गुजर, CO एजुकेशन चौधरी मोहम्मद सईद, DEO जनाना शाजिया, AEO मैडम किरण और प्रिंसिपल स्पेशल एजुकेशन सैयद सजाद हैदर भी मौजूद थे। और इसके साथ ही बोल न्यूज से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।